मुंबई शहरातील रेल्वे स्टेशनच्या नावासंदर्भात आज माननीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली आणि गृह मंत्रालयाचा दिनांक 28/12/1960 चा जो कायदा आहे आणि रेल्वेचा पण जो 2007-1980 ची रेल्वे बोर्डाची जी मार्गदर्शक सूचना आहे त्यानुसार मुंबई शहरातील जी ब्रिटिशकालीन जी नावं आहेत ज्या रेल्वे स्टेशनला ती नावं बदलण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला दिलेला आहे। राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार विनंतीनुसार गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालय ती नावं बदलतात आणि यापूर्वीच मुंबई शहरातील बॉम्बे सेंट्रल मुंबई सेंट्रल जे नाव आहे ते बदलून त्या ठिकाणी मुंबई सेंट्रल नाना शंकर शेठ रेल्वे स्थानक नाव द्यावं असं जगन्नाथ शंकर शेठ नाव देण्यात यावं असं 2020ला तो प्रस्ताव राज्य सरकारने कॅबिनेटची मंजुरी घेऊन, विधिमंडळाची मंजुरी घेऊन तो केंद्र सरकारकडे पाठवलेला आहे। लवकरच केंद्र सरकारकडून त्याची मान्यता मिळून त्या स्टेशनचं नाव जगन्नाथ शंकर शेठ असं ते देण्यात येईल। आज आम्ही बैठकीमध्ये बाकी 7 दुसऱ्या रेल्वे स्टेशनचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला आहे। त्यातलं पहिलं स्टेशन आहे करी रोड स्टेशन आहे, त्याचं नाव बदलून लालबाग लालबाग स्टेशन असं देण्यात यावं असं प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला आहे। सँडर्स रोड त्याचं डोंगरी रेल्वे स्टेशन असं नाव जे प्रस्ताव गेले कित्येक दिवस त्याची मागणी होती तेही आज प्रस्तावात मंजूर करण्यात आलेलं आहे। मरीन लाईन्सचं मुंबादेवी करावं असं प्रस्तावात आज मंजूर करण्यात आलेलं आहे। चर्नी रोडचं गिरगाव स्टेशन करावं ही पण मागणी होती, ती पण आज या प्रस्तावात मंजूर करण्यात आलेली आहे। आणि कॉटन ग्रीनचं काळा चौकी आणि डॉकयार्ड स्टेशनचं माझगाव रेल्वे स्टेशन आणि किंग सर्कल याचं तीर्थकार पार्श्वनाथ स्टेशन रेल्वे स्टेशन असं ते करण्यात यावं असे प्रस्ताव आज मंजूर करण्यात आलेले आहे। उद्या कॅबिनेटमध्ये हे प्रस्ताव मंजूर होतील आणि त्यानंतर केंद्र सरकारचं गृह खातं आणि रेल्वे मंत्रालयाकडे ते मंजुरीकरता देण्यात येईल। आणि हे प्रस्ताव गेले 4-5 वर्ष प्रलंबित होते। दुर्दैवाने महाविकास आघाडीच्या वेळी पण त्यावेळच्या परिवहन मंत्र्यांच्याकडे हा प्रस्ताव प्रलंबित होता, पण त्यांनी तो प्रस्ताव कॅबिनेट पुढे आणला नाही। परंतु आज माननीय मुख्यमंत्र्यांनी याला आता मान्यता दिलेली आहे आणि उद्या कॅबिनेट आहे आणि कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव मंजुरीकरता ठेवण्यात येईल। प्रश्न असा होता की मुंबई सेंट्रलचं जे नामकरण आहे आज जवळपास आज 12 मार्च बरोबर 4 वर्ष 2024 आहे। 4 वर्ष झाली बरोबर 12 मार्च 2020ला विधिमंडळात मान्यता देण्यात आली होती। तर 4 वर्ष लागली अजून मुंबई सेंट्रलचं होत नाहीये। अजून तुम्ही ही 7 रेल्वे स्थानकं सांगितली, खरंच अपेक्षित आहे का हे सगळं? नाही, हे लवकरात माननीय मुख्यमंत्री साहेब स्वतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाजींशी या विषयासंदर्भात बोलून लवकरच ह्या सर्व स्टेशनची नावं यापूर्वी जे जगन्नाथ शंकर शेठ यांचं जे नाव देण्यात आलेलं आहे त्याची तर लवकरच यापूर्वीच पूर्तता राज्य सरकारने केलेली आहे, पण इतर स्टेशनची पण पूर्तता पूर्ण करून लवकरच या स्टेशनचं नाव लोकांची जी भावना आहे आणि कित्येक संस्थांचे जे प्रस्ताव होता त्या संस्थेचा आणि भावनाचा आदर ठेवून या सर्व स्टेशनचं नाव लोकांनी जे सुचवलं त्यानुसार ते होतं। सर, दादर रेल्वे स्टेशनचं पण नाव बदली करण्यात यावं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर देण्यात यावं अशी वारंवार मागणी अनेक आंबेडकरी संघटनांतून केली जाते। नाही, ज्याचा उल्लेख मी केला की केंद्र सरकारचं जे गृह खातं आणि रेल्वे बोर्डाचे जे नियम आहेत त्या नियमामध्ये केवळ जे ब्रिटिशकालीन जी नावं आहेत तीच बदलण्याचा अधिकार हा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला आहे। त्यामुळे ज्या मागण्या आलेल्या आहेत त्या मागण्या आपण केंद्र सरकारकडे पाठवतात, पण हा जो निर्णय जो घेत आहेत केवळ ब्रिटिशकालीन जी नावं आहेत जो कायद्याने जो अधिकार आहे त्या अधिकारानुसारच हे घेत आहेत। केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया हुआ है और रेलवे बोर्ड ने जो नियम बनाया, केंद्र सरकार ने 1960 में जो नियम बनाया कि जो ब्रिटिश कालीन जो नाम है रेलवे स्टेशन के वो बदलने का पूरा अधिकार राज्य सरकार को है।
और राज्य सरकार अगर वो प्रस्ताव केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री को और रेलवे बोर्ड के पास देते तो राज्य सरकार वो नाम केंद्र सरकार वो नाम बदलने के लिए अनुमति देती है। इसका उदाहरण है एल्फिस्टन स्टेशन जो वेस्टर्न रेलवे पे है, वो स्टेशन पे प्रभादेवी रेलवे स्टेशन इसके पहले ही उसका नाम दिया गया था। और इसके पहले विक्टोरिया टर्मिनस जो वीटी स्टेशन भी था उसको भी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ये भी नाम पहले ही दिया हुआ है। तो उसी श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और उसमें ये प्रस्तावित किया गया कि करी रोड स्टेशन को लालबाग स्टेशन नाम दिया जाए, स्टैंडर्ड्स रोड को डोंगरी रेलवे स्टेशन नाम दिया जाए, मरीन लाइन्स को मुंबादेवी रेलवे स्टेशन, चरनी रोड को गिरगांव रेलवे स्टेशन और कॉटन ग्रीन को काला चौकी रेलवे स्टेशन, डॉकयार्ड को माझगांव रेलवे स्टेशन और किंग सर्कल को तीर्थकार पार्श्वनाथ रेलवे स्टेशन ये नाम दिया जाए। ये आज प्रस्तावित किया है और जल्द ही कैबिनेट का अप्रूवल लेके इसको केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री के पास दिया जाएगा और रेलवे मंत्रालय के पास उसकी परमिशन मिलने के बाद ये इसका नामकरण हो जाएगा। महाराष्ट्र रेल्वे मिनिस्ट्रीने परमिशन दिलेली आहे, रेल्वे मिनिस्ट्रीने ओके केलेलं आहे। नाही लवकरच त्या संदर्भात आमची अशी रिक्वेस्ट होती की साहेब आता झालं तर बरं आहे, लवकरात लवकर राज्य सरकार त्या संदर्भातली घोषणा करतील। आणि ये कानून जो नोटिफिकेशन कल निकाला है, कुछ लोग इस पर गलतफहमी फैला रहे, कह रहे कि ये कानून जो हिंदू मुस्लिम करने की एनडीए की साजिश है, मोदी सरकार की साजिश है, उस पर क्या? नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई साजिश नहीं है। ये सभी नाम मुंबई के पहले से ही प्रचलित नाम है। सीए को लेकर, हाँ सीए के लेके ऐसा कुछ कोई भावना नहीं है और हिंदू मुस्लिम के लिए ये सीए बनाया नहीं है। सीए बनाया है जो हमारे भाई जो पाकिस्तान में रहते थे, अफगानिस्तान रहते थे, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको एक नागरिकता मिलनी चाहिए था। उनका इतने सालों से वो देश में भी रहते थे, उनको नागरिकता तो मिलती थी और कानूनी उनको राइट्स भी नहीं मिलते थे। तो आज इस कानून की वजह से उनको अधिकार मिलेंगे और जो संविधान के तहत जो हर भारतीय को जो नागरिक मिलता है वैसे उनको भी वो अधिकार मिलता है। लेकिन इस पर राजनीति की जा रही क्योंकि कई मुस्लिम धर्मगुरु भी कह रहे कि ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि यहाँ रहने वाले किसी की नागरिकता जाएगी। लेकिन ये भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों में। नहीं, ये जो गलत फहमी है उनके मन में, उन्होंने वो कानून सब पूरा पढ़ना चाहिए और पूरी कानून की जानकारी लेनी चाहिए। ये भारत में रहने वाले मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं है, ये केवल हमारे जो भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो दूसरे कंट्री में रहते हैं और उनके लिए ये कानून बनाया गया है। उनको एक संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए बनाया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। और इसकी वजह से बहुत सालों से सभी जो हमारे देश के नागरिक थे लेकिन इस कानून के वजह से अपने अधिकारों से वंचित थे, उनको पूरा अधिकार मिल जाएगा। धन्यवाद। राहुल गांधी सामने रखते हुए इसलिए लागू किया, ऐसा भी कई मुस्लिम संगठन का दावा है। उन्होंने ये कहा है कि इतने साल ये चर्चा में विषय रहा लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आए कानून लागू कर दिया। नहीं, ये कानून तो इसके पहले लोकसभा और राज्यसभा में उसकी मंजूरी मिली थी और इसके पहले विभिन्न संस्थाओं और सभी लोगों के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन कोई संगठनों ने विशेष धर्म में इसकी पूरी गलत जानकारी देने की वजह से आंदोलन हुए थे। लेकिन अभी सभी को पता चला है कि ये किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, ये केवल हमारे भारतीय नागरिक को संवैधानिक अधिकार देने के लिए कानून है। तो जो भी गलतफहमी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अभी दूर हो गई है। धन्यवाद। लोकसभा निवडणुकीच्या ने पत्र लिखा है और कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा शुरू है, लेकिन कांग्रेस जो है शिवसेना 18 सीटें मांग रही है और वो कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं। तो अभी भी महाविकास आघाड़ी में कुछ अनबन बनी हुई है। उनका कहना है कि पहले तीनों आपस में निपट ले। नहीं, इसके बारे में उनका वो अंदरूनी मामला है, उसके बारे में मैं बोलना उचित नहीं रहेगा। एक मराठीतनं प्रश्न हवा आहे की मुंबईतनं जर आपण पाहिलं तर एक मिनिट थांबा, 2 मिनिटं। मुंबईतनं आपण पाहिलं तर शिवसेनेच्या ज्या आपल्याकडे 3 जागा आहेत तर ती उत्तर पश्चिम ही जागा आपण सोडणार आहात का? बीजेपी त्या जागेवरती दावा देखील करताय। नाही, या संदर्भात अजूनही कुठली बैठक झाली नाही आणि हा विषय चर्चेला पण आला नाही आहे। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ पदाधिकारी, सर्व वरिष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादीचे नेते अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा पवार हे सर्व या संदर्भातला निर्णय घेतील। विनाकारण काही खोट्या बातम्या प्रसारमाध्यमाच्या माध्यमातून पसरवल्या जात आहेत, परंतु आपण पण कुठल्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका।
जो काही महायुतीमध्ये तिकिटांच्या बाबतीत किंवा जागा वाटपांच्या बाबतीत तोडगा निघेल तो सन्मानपूर्वक असेल. प्रत्येक पक्षाचा सन्मान ठेवून तो तोडगा निघेल आणि कुठेही तिन्ही पक्षांमध्ये एक वाक्यता असेल, कुठेही कटुता निर्माण होणार नाही अशी महायुतीच्या तिकीट वाटपामध्ये होणार नाही याची काळजी सर्व वरिष्ठ पातळीवर घेत आहेत. राहुलजी हिंदी में सांगा. राहुलजी हिंदी एक हिंदी होते. राहुलजी ये बताइए हिंदी में ये सीट बंटवारे को महायुति में क्या एक होते ना 23 जागा लढवल्या होत्या तर यावेळेस 23 जागा मिळतील की जे 13 विद्यमान खासदार आहेत तेवढ्या तरी तुम्हाला मिळू शकतील. या संदर्भातला निर्णय सर्वप्रथम आमचा जो उद्देश आहे की 45च्या पेक्षा जास्त जागा महायुतीच्या माध्यमातून निवडून यायला पाहिजे. त्यामुळे मूळ उद्देश आहे की 45पेक्षा जास्त जागा निवडून येण्याचा. नंतर दुसरा उद्देश आहे की प्रत्येक महायुतीच्या घटक पक्षाचा सन्मान राहायला पाहिजे. त्यामुळे तिन्ही पक्ष एकमेकांशी चर्चा करून सन्मानपूर्वक त्याच्यातून तोडगा काढतील असा मला संपूर्णतः विश्वास आहे आणि भारतीय जनता पार्टी त्यात विशेष भूमिका निभावेल आणि भारतीय जनता पार्टी दोन्ही पक्षांचा विशेष करून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षाचा सन्मान ठेवून या संदर्भात एक सन्मानपूर्वक तोडगा काढेल हा विश्वास आहे आणि लवकरच त्याची घोषणा होईल. हिंदी में आपने कहा कि सबका सम्मान रखा जाएगा, किस तरह से सीटों का बंटवारा फाइनलाइज होगा? महायुति के सीटों का जो बंटवारा हो रहा है उसमें सभी पार्टियों का सम्मान रखा जाएगा और हमारा मूल मकसद है कि 45+ महाराष्ट्र में जीतना. तो उसके लिए सभी पार्टी एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके इसका डिसीजन लेंगे और जल्दी महायुति का जो सीटों के बारे में जो डिसीजन रहेगा उसको आपकी जानकारी. आपने कहा कि अफवाह पे विश्वास मत रखो, जो दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं सीटों को लेकर, जो दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं वो बहुत ही गलत है. आप अफवाहों पे विश्वास मत रखिए और विरोधी पक्ष के माध्यम से ऐसी अफवाहें प्रसार माध्यम को दी जा रही है. अभी तक सीटों के बंटवारे के बारे में कोई चर्चा ज़्यादा अभी तक हुई नहीं. जो फॉर्मूला है सभी के फॉर्मूला सामने रखे हुए अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ. अंतिम निर्णय होने के बाद आपके सामने उसकी घोषणा हो जाएगी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.